इससे आपको समझ में आएगा कि दान किस भांति हमारे अंतराय का निवारण करता है। घटना 1994 की। गुरुदेव अमरकंटक में थे। मेरे पास एक क्षुल्लक जी एक युवक को लेकर आए। बोले महाराज जी इसको थोड़ा समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल मायूसी से भरा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या बात है। वो इंदौर का था। व्यापार में नुकसान हुआ और उस नुकसान के बाद उसने बाजार से रुपया लिया, कुछ बदमाशों से रुपया ले लिया, 5 और 10% की ब्याज पर पैसा लिया। उसके ऊपर लगभग 6.5 लाख रुपए का कर्ज था उसके कथनानुसार। उसकी 3 बेटियां थी जवान। जिन बदमाशों से पैसा लिया था वो बदमाश बड़े परेशान कर रहे थे। उसकी बेटियों पर उनकी कुदृष्टि थी। उसने अपने रिश्तेदारों, परिचितों और समाज के लोगों से भी निवेदन किया। लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तो वहाँ से भागा। भाग करके जबलपुर आया। जबलपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहा। वहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति था उसका परिचित, उसकी दुकान पर काम करने लगा। उसे जब अपनी आप बीती सुनाई तो उसने कहा कि तुम इस्लाम स्वीकार लो, हम तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे और आगे तुम्हें काम भी देंगे। मरता क्या नहीं करता। एक बारगी उसके मन में आया कि चलो भाई, इस फजीहत से बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। पर तभी उसका पुण्य जागा। उसने सोचा भैया इस्लाम कबूल करने से अच्छा तो मर जाना है। और मरने के ख्याल से वो भेड़ा घाट पहुंच गया। भेड़ा घाट में वो छलांग लगाना चाह रहा था, फिर पुण्य उछाल मारा। उसने कहा मर तो रहा हूं, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं। मर तो रहा हूं, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं। वो सीधे वहां से अमरकंटक आ गया। बस पकड़ा अमरकंटक आया। 3 दिन से वो अमरकंटक में रुका हुआ था। किसी से कोई बातचीत नहीं, क्षेत्र था, रह रहा था। उसने अपनी आप बीती क्षुल्लक जी से बताई। और जब क्षुल्लक जी मेरे पास लेकर के आए, मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं उसे सीधे गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव को सारी बातें बताई। गुरुदेव ने कहा देखो, तहकीकात करके पूछताछ करके इनकी कोई व्यवस्था करो। और एक साथ कहा इससे कहो कुछ दान करो, इससे कहो कुछ दान करे। गुरुदेव कभी किसी को दान करने के लिए नहीं कहते। मेरे मन में एक बारगी आया कि ये तो मर रहा है, इससे दान करने की बात क्या करे। लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो जरूर इसका कुछ रहस्य है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे? बोले है। कितने? बोले 500 रुपये। दान कर सकते हो? बोले सब कर देंगे। कुछ दान कर सकते हो? बोले सब कर देंगे। मैंने कहा तुम दान कर दो। उसने 500 रुपये का दान किया। दान हो गया। अब चूंकि मामला गंभीर था और गुरुदेव ने कहा था पूछताछ करके जबलपुर के लोगों से बातचीत करके इनकी बात करो। जबलपुर के कुछ लोग आए हुए थे। मैंने पूरी मामले का तहकीकात कराया। पता लगा हाँ ये अमुक आदमी के यहाँ काम कर रहा है, ऐसा ऐसा है सब चीज़ें। तो वहीं जबलपुर के कुछ लोगों से मैंने कहा कि भाई इनको आप ले जाओ। जबलपुर में ही एक गढ़ा में एक जैन भाई की दुकान पे उसको रख लिया। यहाँ से जाने के बाद जिस दिन से उस भाई के यहाँ रहा, उसके दुकान में सेल की वृद्धि कई गुनी हो गई। उसने सोचा इसके पग मेरे लिए कल्याणकारी है। दिनों दिन उसकी बिक्री डबल से अधिक हो गई। जब बिक्री बढ़ती दिखी तो सोचा ये आदमी हमारे बड़े लाभ का है। 1 महीने बाद उसने उसको 20% का भागीदार बना लिया। और भागीदार बना तो और आगे आगे बढ़ता गया। साल भर के बाद कि उसकी स्थिति ऐसी आई कि उसको इतना मिल गया कि उसका सारा कर्जा उतर गया और आज वो अपने परिवार को संभाल रहा है। आज भी वो आदमी खुशहाल है, नाम मैं नहीं लेता।
आता जाता है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन एक दान की क्रिया से उसका इतना बड़ा अंतराय टला। लोग दुखी होते, व्यथित होते, अरे भैया तुम्हारे जीवन में दारिद्र्य आया क्यों है? क्योंकि तुमने दान नहीं किया, और दान करोगे तो दारिद्र्य टलेगा। हमारे यहां कहा गया दानम दरिद्रस्य पहुस्स सांखी खंति सुहोगो तारुण्य इंदी निग्रहम दुखरम, कि दरिद्र का दान, क्षमा सामर्थ्य की क्षमा, दरिद्र का दान समर्थ की क्षमा, संपन्न का सुखोभोग त्याग, और यौवन में इंद्रियों का निग्रह, ये महान दुष्कर है लेकिन बहुत बड़ा फलदायी होता है। अगर तुम्हारे जीवन में दारिद्र्य है तो भी दान के प्रति उत्साह बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी दरिद्रता को मिटाने वाला है, दूसरा नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति केवल धन कमा करके उसे भोग में लगाते हैं या संचित करके रख लेते हैं, वो अपने भावी दारिद्र्य का प्रबंध कर रहे हैं। वो आने वाले समय में भिखारी होंगे, क्योंकि उनने अपने सारे पुण्य को पाप में खपा दिया। पुण्य के योग में तुमने पाप वृत्ति करके धन का उपार्जन किया है, और उस धन को और पाप में लगाओगे तो बैलेंस शीट क्या होगी? मामला गड़बड़ होगा। तो उसको आप अच्छे कर्म में लगाइए, जिससे जीवन में बदलाव आए, आगे कुछ बढ़ सको। इसलिए अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ भिखारी तुम्हें से भीख नहीं मांगता, अपितु तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देता है। तुम्हारे द्वार पर आया भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, अपितु तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि भैया दान दो, दान दो, दान दो। मैंने